अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेट स्पीड मीटर से कैसे आप अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको समझ आएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, और जहाँ से ना समझ में आए वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको इंटरनेट स्पीड मीटर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर डाउनलोड नहीं किया तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस दफ़ा जो मैंने इंटरनेट यूज़ कर लिया है वो 6 जनवरी को मैंने किया था 7 GB, और 22 जनवरी को मैंने किया था 5 GB। और बीच वाला जो शो नहीं हो रहा वो इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने इंटरनेट स्पीड मीटर को ओपन ही नहीं किया जब मैं ये इंटरनेट यूज़ करता हूँ। कभी कभी याद नहीं रहता तो इसलिए नहीं ध्यान रहता इस तरह कि इसको ऑन भी करना है कि नहीं ऑन करना, ठीक है। तो आपने इसको जब भी इंटरनेट को ऑन करना है तो इसको भी आपने ऐप को ओपन कर लेना है। कभी कभार ये ऐप ओपन नहीं होती तो आपको पता भी नहीं चलता कि इस पर कितने MB हमने यूज़ कर लिए, कितने रह गए हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी इसमें ये करना है, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है ताकि आपको बाद में पता चलता रहे। आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। प्रेफरेंसेस का है, रीसेट स्टेट है, स्टॉप एंड एग्जिट है। स्टॉप एंड एग्जिट का मतलब है कि जहाँ पे आपके MB यूज़ हो चुके हैं वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। वो वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी इस पर MB यूज़ हो चुके हैं कुछ भी नहीं। तो इसके बाद आप रीसेट स्टेट भी कर सकते हैं। रीसेट स्टेट का मतलब है कि आप इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा 0 0 हो जाएगा। प्रेफरेंसेस में का मतलब यह है कि इसमें हर चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताई गई हैं। इसमें पहला सबसे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस शो ऑलवेज नोटिफिकेशन। ये कह रहा है कि ये क्या इसमें 2 ऑप्शन है कि आपको ऑलवेज नोटिफिकेशन ऊपर शो होना चाहिए या जब इंटरनेट ऑन हो तब नोटिफिकेशन शो होना चाहिए। हमने लिख दिया कि ऑलवेज ऑन। आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दूसरा है नोटिफिकेशन लेआउट। नोटिफिकेशन लेआउट में यह सिस्टम डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, जेली बीन होना चाहिए, मैंने या लॉलीपॉप कलर, ठीक है। तो अब मैंने रखा हुआ है सिस्टम डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन प्रायोरिटी में ये है कि आप नोटिफिकेशन आपको हाईएस्ट आनी चाहिए, हाई आनी चाहिए, नॉर्मल आनी चाहिए, लो आनी चाहिए या लोएस्ट आइकन आनी चाहिए। तो मैंने हाई रख दिया। इसमें आगे है जी नोटिफिकेशन टैब एक्शन। नोटिफिकेशन टैब ऑप्शन में ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब आप ओपन ना भी करें ऐप को तब भी, या फिर ओपन एप्लीकेशन करें तब। तो मैंने लिख दिया कि शो नोटिफिकेशन डायलॉग्स, यानी कि ना ऐप को मैं ना भी ओपन करूं तभी मुझे नोटिफिकेशन मिलने चाहिए। इसके बाद आते हैं हाइड नोटिफिकेशन व्हेन आइडल। तो कह रहा है कि जब हम नेट ना यूज़ कर रहे हो तो मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए तो या नहीं आनी चाहिए, या कनेक्शन को आइडल रखना चाहिए, किलर रखना चाहिए। तो मैंने इसको डू नथिंग, कुछ ना करने का कहा है, कुछ नहीं करना, ठीक है। वो मैंने डिसेबल किया हुआ है। अप डाउन स्पीड, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अप है या डाउन है वो आपको शो होनी चाहिए ऊपर आपके नोटिफिकेशन बार पर, के नहीं शो होनी चाहिए। तो मैंने उसके भी लिखा हुआ है जी, मुझे शो अप एंड नोटिफिकेशन चाहिए इन सिंगल नोटिफिकेशन। कह रहे हैं कि मुझे नोटिफिकेशन बार बार शो होना चाहिए या सिंगल होना चाहिए या कुछ ना होना चाहिए। मैंने इधर लिख दिया मुझे नोटिफिकेशन सिर्फ एक दफ़ा शो होना चाहिए, ठीक है, कि स्पीड इसकी ये चल रही है। उसके बाद आता है हाइड लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। ये इसको हम लॉक भी वगैरह कर सकते हैं। अनेबल डेटा यूजेज। अनेबल डेटा यूजेज का मतलब ये है कि आप करंट लिमिट इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि इस पर कितना आप डेली का या मंथली का ये GBs, ठीक है, कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कि इतने GB आप डेली, मंथली या जो भी है यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी कर सकते हैं। स्टार्ट हॉर्स ऑफ द डे, आप कहाँ कब से इसको स्टार्ट करना होता है वो आप सारा यहाँ पे मेंशन करते हैं। कितने घंटे आपने यूज़ करना होता है वो भी यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ घंटे ये होते हैं आपने सोना भी होता है, बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं, इसलिए तो ये आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यूज़ बिट पर सेकंड, आप इंटरनेट की स्पीड कैसे चाहते हैं कि आपको मालूम होती रहे, बिट पर सेकंड में मालूम होती रहे, बाइट पर सेकंड में मालूम होती रहे, जैसे आपको इजी लगता है वो आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है, कि आप किस तरह आप इजी रहते हैं कि आपको पता चलता रहे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी बाइट्स पर सेकंड। अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो ये बिट पर सेकंड हो जाएगा।
और इसमें आगे थर्ड लास्ट में आते हैं लैंग्वेजेस। इसमें मैंने जो सेलेक्ट की हुई है लैंग्वेज वो इंग्लिश है। अगर आप कोई भी हैं, इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच हैं, जो हैं आपको इसमें अपनी चाइनीज़ हैं, आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं इंग्लिश मैन हूँ, अमेरिकन हूँ, तो मुस्लिम हूँ, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश ठीक तरीके से समझ आती है। बाकी इसका कलर थीम वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये रखा हुआ है, मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो मैंने ओके कर दिया इसको। तो ये अब वहाँ दोबारा वापस आ गया। प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो अबाउट में भी आ जाता है कि ये एप्लीकेशन कब बनी थी। ये एप्लीकेशन बनी थी 2016 में, और ये ट्रांसलेट हुई थी रशियन में, डच में, चाइनीज़ में, इटालियन में, पुर्तगालियन में, ब्राज़ीलियन में, अरेबिक में, पोलिश में, रोमानियन में, सोलिक में, फ्रेंच में, जापानीज़ में, इन चीज़ों में ये एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई थी इन लैंग्वेजेस में। और ये 2016 में इंटरनेट स्पीड मीटर मुतारफ़ करवाया गया, और इसकी ईमेल है speedmeter@gmail.com। दिस ऐप लाइसेंस आर्किटेक्ट लाइब्रेरी अंडर लाइसेंस है। ये जिसने बनाई है उसके एप्लीकेशन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली नई वीडियो में नई चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।